दोस्तों, आप जानते हो कि यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में बहुत फर्क है। अनुसूचित जाति उसको कहा जाता है जो शूद्र में गिने जाते थे, जिनको शूद्र कहा जाता था, गांव के बाहर रखा जाता था। उनको थूकने के लिए भी उनको हंडी लेना पड़ता था, ऐसी शूद्र में आते थे। और जनजाति ऐसे शूद्र में नहीं आते। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे कोर्टों का यहाँ पे स्टेटमेंट भी है। और मैं बताना चाहूँगा कि जब ये जनजाति जंगलों में रहती थी तब शूद्र का इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जो गाँव में आने लगे थे, जो शहरों में आने लगे थे, उन्हें भी शूद्र कहा जाता था। लेकिन इसलिए जनजाति को इस सनातन धर्म के किसी भी वर्ण में नहीं जाना जाता। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक मंजर की, ऐसे एक इतिहास की, जो इतिहास उमड़ कर आज बाहर आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे दिखाया, क्योंकि मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि प्रिंट मीडिया में और टेलीविज़न में इस बात को रखा गया है, क्योंकि मैंने सुना नहीं है आज तक। तो दोस्तों, जो भील प्रदेश की मांग हुई है, जी हाँ दोस्तों, भील प्रदेश की मांग हुई है, भीलिस्तान की मांग हुई है। बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन में भी सड़कों पर उतर आए। हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, एक ही नारा, एक ही नाम, भील प्रदेश हमारा है, आवाज दो, हम एक हैं। नारे लगाए, इस सरकार का निषेध किया और बताए कि उन्होंने अपने भील राज्य की मांग की है। अभी आप कहोगे भील राज्य की मांग, जैसे कि पहले एक महीना पहले यहाँ पे शुरू हुआ गोंडवानालैंड की मांग, फिर शुरू हो रही है भील प्रदेश की मांग। बहुत सारे लोगों के दिल में कंफ्यूजन है कि भील प्रदेश है क्या भाई। अभी ये बीच में कहाँ से आ गया भाई? बीच में वो भील प्रदेश नहीं आया। दोस्तों, जब तक आप इतिहास नहीं जानोगे तब तक आपको यही लगेगा कि भील प्रदेश, गोंडवाना प्रदेश, ये क्या बीच में आ रहे हैं। हमें तो कभी इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। आपको जो पढ़ाया गया ना, वो इतिहास का 25% भी नहीं है। जो ओरिजिनल इतिहास है, जो आदिवासियों का है, यहाँ का ट्राइबल लोगों का है, वो पढ़ाया नहीं गया। और आज अगर भीलिस्तान यानी भील प्रदेश की मांग चल रही है तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन, सवाल खड़े हो गए कि ये क्या है और ये कब से आया और आज अचानक से कैसे उमड़ पड़ा है। अचानक से नहीं भाई, इसकी मांग जो है बहुत ही पुरानी है। लेकिन हमेशा की तरह यहाँ का मीडिया इस बातों को ऐसे नज़रअंदाज कर देता है जैसे कि आपको इस देश के आप कुछ हो ही नहीं। और फिर आपने जितनी भी जोर से जोर लगाया हो, आवाज़ उठाई हो, वो सभी आवाज़ें मिट जाती है कुछ दिनों बाद। और फिर उस आवाज़ को फिर बनने में फिर 2-4 साल लग जाते हैं। और फिर यही होता है, यही दोहरा जाता है। ट्राइबल लोगों की समस्याओं को ऐसे ही नज़रअंदाज किया जाता है और आपको क्या बताया जाता है कि यहाँ पे तैयारी कैसे चल रही है, देश कैसे चल रहा है, पाकिस्तान क्या षड्यंत्र कर रहा है। आप ये तो जानते हो कि बाहरी इलाकों के जो लोग हैं वो इंडिया पे हमला करना चाहते हैं, हमारी आर्मी सक्षम है उसके लिए, लेकिन अंदरूनी जो समस्या है उसके ऊपर ध्यान कौन देगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं भील प्रदेश की मांग, भील लोगों का इतिहास और भील लोगों की स्पेशलिटी, यानी इनके पास है क्या और ये मांग क्यों कर रहे हैं और मांग करना इनका जायज़ है क्या, ये हम देखते हैं। जैसे और दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के लाइब्रेरी चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, उसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह भील जनजाति जिस प्रदेश की मांग कर रही है वो प्रदेश है कैसा, आपको ये तो पता होना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा जो गोंडवाना प्रदेश है वो बहुत बड़ा था, अगर हम नक्शा निकालें ना, बहुत सारे राज्य हमारे अंदर आ जाएंगे। ऐसे ही भील प्रदेश की मांग में 4 जिलों को लेकर मांग हुई है। महाराष्ट्र के 5 जिले, मध्य प्रदेश के 5 जिले, गुजरात के 7 जिले और राजस्थान के भी 5 जिले, ऐसे करके यहाँ पे भील प्रदेश बन रहा है। अगर भील जनजाति के बारे में आपको जानना है तो भील जनजाति की, यानी आपको मैं एक खासियत बता दूं कि भील जनजातियों का मेन अस्त्र था तीर कमान। जी हाँ दोस्तों, आप अगर अभी तो आप इमेजिन ही कर सकते हो, आज मैं वो उस जगह ले नहीं जा सकता, लेकिन आप इमेजिनेशन करो, जिस दौर में यहाँ पे अंग्रेजों का राज था, पोर्तुगीज डस आ रहे थे, शहरों में तो ठीक है, लेकिन जब वो जंगल में जाते थे तब किसी आदमी के तीर का निशाना कोई अंग्रेज बन जाता था, वो तीर चलाने वाला आदमी भील था। और आपको मालूम है, जंगल की रक्षा करने का आदेश किसी ने नहीं दिया था उनको पता है, उनका कल्चर वही है और वो आज भी जंगल की रक्षा करने में तुले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज भी ऐसे कई प्रदेश जाने जाते हैं जहाँ पे भील समुदाय बहुत बड़ी तादाद में रहता है। आपको पता है, गुजरात पश्चिम से त्रिपुरा तक यह समुदाय बहुत बड़े तादाद में फैला है। 2013 में यहाँ पे आदिवासियों में सबसे बड़ी संख्या वाला समुदाय
यह भील समुदाय माना जाता है। और दोस्तों, इस भील समुदाय की जो भावनाएं हैं तंट्या मामा भील के साथ भी जुड़ी है, महाभारत के एकलव्य के साथ भी जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, और यह जो भावनाएं है बहुत बड़ी भावना है और वो चाहते हैं कि यहाँ पे अपना भील प्रदेश बने। दोस्तों, जब बात आती है कि आपका कोई प्रदेश नहीं था तो हम प्रदेश क्यों दे, ऐसा बहुत सारे लोग कहेंगे, तो मैं आपको बता दूं, भील प्रदेश का जो नक्शा है वो आज का नहीं है। भील प्रदेश जो पहले से इस स्वतंत्रता के पहले से भी जाना जाता था, लेकिन जब यहाँ पे राज्यों की मांग हुई तो आप ये भी जानते हो कि महाराष्ट्र, तेलंगाना अब जो बने हैं उसमें बहुत सा ऐसा भाग है जो गोंडवाना में आता है, सीपीएन बैरार कहा जाता है उसको। इस भील प्रदेश की मांग को बहुत ही प्राचीन मांग कहा जाता है। और यह प्रदेश की मांग क्यों उमड़ पड़ी है? अभी हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग यहाँ सोचेंगे कि अभी अच्छे खासे आप रह रहे हो, आपकी जो संख्या है वो पश्चिम से सीधा त्रिपुरा तक है, आप 7 करोड़ वाली आबादी हो, तो फिर आपको प्रदेश की क्या जरूरत है, आप इतनी बड़ी तादाद में हो। तो मैं आपको बता दूं, आदिवासियों की हर समस्या उन्हीं जगह जाती है जहाँ पे आदिवासियों को अधिकार नहीं मिलता। इसका मुख्य यह कारण है कि 5वीं अनुसूची का यहाँ पे अनुसरण उस प्रदेश में किया ही नहीं गया। अगर 5वीं अनुसूची के तहत गांव को पैसा लागू किया गया है तो वो पूर्ण तरह से उसके अमल बजावनी नहीं हो रही है। इसका दूसरा एक कारण है दोस्तों कि जहाँ पे आदिवासी समुदाय है, आदिवासी समुदाय बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं, बस्तर जैसे एरिया, राजस्थान जैसा एरिया, छत्तीसगढ़ जैसा एरिया, वहाँ पे अगर आप देख लो कि जो बिजनेस है, कुछ भी बिजनेस हो, कुछ भी व्यापार हो, उसका जो स्वामित्व है वो गैर आदिवासी की तरफ है। यानी हमेशा आप अगर देख लो तो वहाँ पे भी, उनके एरिया में भी उनका शोषण बड़ी मात्रा में होता है। यह भी है क्योंकि 5वीं अनुसूची यह कहती है कि गांव-गांव में, गांव के ग्राम सभाओं, पंचायतों, उनकी बाजार पेट, उनके जंगल, उनके वन संपत्ति, उनकी खनिज संपत्ति, सभी पे यहाँ पे आदिवासियों का स्वामित्व होगा। आदिवासियों को अपनी परंपरा, अपनी जो पद्धति है, उनकी पूजा करने की पद्धति, उनको नेचर के मानने की पद्धति, उनके त्योहार, उनके उत्सव, ये सभी, और अपने समाज के लिए अपने कानून बनाने की भी गवर्नमेंट यहाँ पे अनुमति देता है। लेकिन रियल में आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा, जिनकी ज्यादा बस्तियां है, जो शहरों में आके बस गए, उनको तो कोई नहीं पूछता, लेकिन जहाँ पे ज्यादा तादाद में लोग हैं वहाँ पे उन पे अन्याय किए जाते हैं, वहाँ पे उनके घरों पे बुलडोजर चलाए जाते हैं, उनके जमीन जो है वो निकाले जाते हैं। आपको पता है झूम खेती क्या है? झूम खेती यह है कि पहले आदिवासी जो ग्रुप में रहते थे वो ग्रुप में एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते थे, एक जंगल से दूसरे जंगल में। वहाँ पे जंगल में अगर कोई जगह पसंद आई तो झाड़ों को, पेड़ को पूरी तरह काटा नहीं जाता था, पेड़ी के जो ऊपर की टहनी है उसको काटा जाता था, जाने वो जो सूर्य प्रकाश है वो जमीन पर पड़े, उस जमीन पर खेती की जाती थी, उस जमीन पर खेती की जाती थी, और खेती होने के बाद वो एरिया छोड़कर दूसरे एरिया में चले जाता था। इसको कहा जाता था झूम खेती, जो निसर्ग के सानिध्य में किसी पेड़ को ना काटते हुए। और कोई तो ऐसी जमाती हैं जो हल भी नहीं चलाते, जमीन पर हल चलाना भी उनको, उनके संस्कृति में पाप कहा जाता है। ऐसे निसर्ग प्रेमी आदिवासियों को अगर अपने कानून, अपने कबीलों को, अपने समुदाय को अगर अच्छी तरह से रखने का अगर कोई गवर्नमेंट मौका नहीं देती है तो वो क्या करेंगे? और आज चल रही है भील प्रदेश यानी भीलिस्तान की मांग। दोस्तों, अगर आप आदिवासी हैं, आप हमेशा मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे चैनल देखते हैं, तो आपको हमेशा तो एक वीडियो में आपको ये तो पता चलेगा कि यहाँ पे आदिवासियों की आवाज़ होती है, आदिवासियों की मांगे यहाँ पे रखी जाती है, आदिवासियों की समस्या यहाँ पे रखी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी समस्याओं को दिखाने वाला आज तक कोई मीडिया नहीं हुआ है, और यह मीडिया उतना ही दिखाता है जितने से उस मीडिया का फ़ायदा हो। उन मीडिया को हमारे इस संस्कृति सभ्यता में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो हम आजकल बताते हैं। भील जनजाति ऐसी जनजाति है जो यहाँ पे द्रविडियन मानी जाती है। कोई संशोधनकार कहता है कि यह जाति द्रविडियन है, तो कोई कहता है कि यह द्रविडन के पूर्व है। आपको एक बात बता दूं, भील लोगों की जो भाषा है, जिसको भीली भाषा कहा जाता है, वो भाषा भी अत्यंत प्राचीन भाषा है। और उस भाषा की, अगर आप उस भाषा का विस्तृत से उसको संशोधन करें तो आपको ये पता लगेगा कि भील भाषा से बहुत सारी भाषाएं उत्पन्न हुई है। यानी हमें एक समझ में आता है कि यह वो समुदाय है जो द्रविडियन यानी भारत का प्राचीन समुदाय है, और इस प्राचीन समुदाय की जो मांगे है, जो समस्या है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी आदमी यानी गवर्नमेंट यहाँ पे उनकी समस्याओं को अनदेखा कर रही है, और फिर इसके बाद जुलूस निकल के भीलिस्तान प्रदेश की मांग होती है। तो दोस्तों,
मैं अपने चैनल की तरफ से इन मांग को मैं समर्थन करता हूँ और इनका भिलिस्तान जो है, जो भिल प्रदेश है, उसकी मांग और बढ़े, सरकार तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचने बाद यह भिल प्रदेश उनका हो और उनका एक अलग राज्य बने। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और जो कोशिश कर रहे हैं, जो संविधानिक मार्ग से, हमें गैर संविधानिक मार्ग से नहीं जाना है, हमें संविधानिक मार्ग से जाना है। संविधान ने आपको रास्ते दिए हैं, आप मांग भी कैसे कर सकते हो, उस संविधान के रास्ते से चलिए, हमारी जीत जरूर होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।